हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, बीपीएससी, हेड टीचर, हेड मास्टर, केवीएस, DSSB एंड अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 101 सिद्धांत। फ्रेंड्स, किसी भी टेट परीक्षा की आप तैयारी करते हो, आपको अच्छी तरह पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न हर टेट में 4 से 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के 101 सिद्धांतों को एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया हूं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और प्रतिपादक। एग्जाम से पहले 101 प्रमुख सिद्धांत का रिवीजन। यह फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है कि कोई भी टेट परीक्षा हो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और प्रतिपादक से 4-5 प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रीट 2022 जुलाई में जिसका परीक्षा होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है। जो भी बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, आप देख ले साथियों। तो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात हो रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो जब मनोविज्ञान की जनक का सवाल आए तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि विलियम जेम्स आते हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। दूसरा सवाल साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर, उसे आप देखें कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो पहला प्रश्न था कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो दोनों सवालों के जवाब आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दोनों के जवाब एक ही हैं, विलियम जेम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको वीडियो क्लियर नजर आए। अगर मनोविज्ञान से सवाल पूछा जाए कि उनके जनक कौन है तो जवाब जेम्स विलियम। अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो भी उसका जवाब विलियम जेम्स ही होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तीसरा कि प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स। आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने दिया? तो आत्म संप्रदाय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने ही दिया। इन चारों सवालों के जवाब विलियम जेम्स ही है। अब आप कभी भूलेंगे नहीं साथियों, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक वो भी विलियम जेम्स, आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसने दी? वो भी विलियम जेम्स ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पांचवा सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, आप देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। पहले आपने पढ़ा कि मनोविज्ञान के जनक तो वो तो विलियम जेम्स थे। अब यहां पर मनोविज्ञान के साथ साथ लग गया है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो आप देख सकते हैं साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। देख सकते हैं साथियों कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा थॉर्नडाइक। अब छठा सवाल आप देख सकते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक। ये भी इन्हीं के जवाब हो जाएंगे साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। आप थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ी पढ़े होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से साथियों कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो किया था, उन्होंने 3 सिद्धांत दिया था। तो किस जानवर पर किया था? ऐसे प्रश्न झारखंड टेट में पूछा गया था, जेटेट जिसे कहते हैं हम लोग। तो थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था उन्होंने तो बिल्ली पर किया था, कैट पर किया था साथियों। ये सभी आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा साथियों कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग
बिल्ली पर किया था। उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया कि आप मेहनत करें और उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां होंगी, भूल चूक होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको प्रयत्न करते रहना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि प्रयत्न भूल चूक, तो आप देख लें दोनों क्वेश्चन 6 नंबर प्रयास और त्रुटि सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दोनों क्वेश्चन के मीनिंग एक ही हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखावट चेंज हुआ है। प्रयत्न का भी मतलब प्रयास होता है, भूल का भी मतलब त्रुटि होता है। तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाए कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो जवाब थॉर्नडाइक ही होगा। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। संयोजनवाद, संबंधवाद और प्रयास का तो सभी थॉर्नडाइक ने सिद्धांत हैं, वो सभी सिद्धांत थॉर्नडाइक के ही सिद्धांत है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देख सकते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। अब मैं बता दूं साथियों कि ये 9 नंबर और 10 नंबर दोनों क्वेश्चन एक ही है। मैं इसे आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं। उद्दीपन को आप जानते हैं कि स्टिमुलस कहा जाता है, तो एस अनुक्रिया तो ये हो गया रिस्पॉन्स। अब देखो ये इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। यहां ये पूछ लिया गया एस आर, जिसका कि मीनिंग ही यही होता है साथियों। तो उद्दीपन के लिए एस है, स्टिमुलस, अनुक्रिया के लिए रिस्पांस तो आर। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ लिखावट क्वेश्चन की बदल गई है। तो क्वेश्चन के लिखावट बदलने से क्वेश्चन के आंसर नहीं बदल जाते, प्रश्न के उत्तर नहीं बदल जाते हैं साथियों। इसलिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो उसका जवाब भी थॉर्नडाइक हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो उसका जवाब भी थॉर्नडाइक हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल के लिए। आप देखें फ्रेंड्स 11वां नंबर, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत वो भी थॉर्नडाइक ने दिया। तो अभी आपने थॉर्नडाइक से कितने प्रश्न पढ़े हैं फ्रेंड्स, 8 प्रश्न हो गए हैं फ्रेंड्स थॉर्नडाइक से। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी किसने दिया वो भी आपने जान लिया, अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। तो अब आप समझ गए साथियों कि थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रशिक्षण अंतर का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया, तो जवाब आपके स्क्रीन पर है साथियों, थॉर्नडाइक। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो उसका भी जवाब थॉर्नडाइक ही है साथियों। कि बुद्धि जो है उसके बहुत खंड किए जा सकते हैं, ये हमें किसने बताया, तो थॉर्नडाइक ने हमें बताया है। बुद्धि जो है वो कई प्रकार की होती है, उसके बारे में जानकारी हमें किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया साथियों। अब आप कभी भूलेंगे नहीं साथियों, थॉर्नडाइक ने हमें बताया है कि बुद्धि 1 2 3 नहीं बल्कि बहुत होती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत इसी को कहा गया है साथियों। तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो जवाब आपके स्क्रीन पर है थॉर्नडाइक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, जी हां, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। तो आप जानते हैं अगर आपसे टेस्ट में, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो बीने और साइमन। अगर साइमन नहीं रहेंगे तो आपको बीने
मारना है, और अगर बीने जवाब में नहीं रहेगा तो आपको साइमन चुनना है। यही दोनों ने बुद्धि परीक्षण, बुद्धि टेस्टिंग किया था। तो इसलिए प्रश्न अगर आपको आ जाए कि बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो जवाब हो जाएगा बीने एंड साइमन। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, तो आपको बीने देना है। जब बीने नहीं रहेगा ऑप्शन में तो मेरी बात को ध्यान रखना, तो फिर साइमन को चुनना। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बीने देना है। और अगर जब बीने ऑप्शन में नहीं होगा, इनका पूरा नाम मैं बता दूं आपको, अल्फ्रेड बीने नाम है। अगर बीने नहीं रहेगा तब आपको साइमन देना है जवाब। आगे बढ़ते हैं साथियों। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बीने ने। बीने महोदय ने हमें बताया है कि बुद्धि एक तरह की होती है, एक ही होती है। ठीक है, अब आप समझ गए ना मेरी बात को? आगे बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अगर यह सवाल आ जाए तो आपका जवाब आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, स्पीयरमैन। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि थॉर्नडाइक ने। और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बीने ने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने। सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। तो अभी आपने पढ़ा फ्रेंड्स कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने। अगर प्रश्न पूछ ले कि भाई बुद्धि का तीन खंड किसने दिया, तो भी जवाब स्पीयरमैन हो जाएगा। समान और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो भाई वो भी आपका जवाब हो जाएगा स्पीयरमैन। तो अब कहने का मतलब है कि समान और विशिष्ट जो है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि जनरल और कुछ इंपॉर्टेंट जो तत्व हैं वो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है। जनरल और इंपॉर्टेंट थ्योरी के सिद्धांत जो हैं उसके प्रतिपादक स्पीयरमैन साहब ही हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करना। आगे बढ़ता हूं। बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। द्वय यानी दो सिद्धांत, जो पहले अभी आपने पढ़ा था। दुई खंड किसने किया बुद्धि का? तीन खंड किसने किया बुद्धि को? तो स्पीयरमैन ने। हमेशा ध्यान रखना साथियों। तो बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन साहब ने ही दिया है। अब अगला सवाल अगर देखूं फ्रेंड्स, तो त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो जवाब आपके स्क्रीन पर है गिलफोर्ड। इनका पूरा नाम है जेपी गिलफोर्ड। यहां मैं सिर्फ गिलफोर्ड टाइप किया हूं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। त्रिआयाम, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो भी गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से 1000 सब्सक्राइबर और 1000 लाइक चाहिए। ईमानदारी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? भाई बुद्धि जो है उसकी संरचना के बारे में हमें किसने बताया है कि बुद्धि की संरचना कैसी है? तो ये भी हमें किसने बताया? गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना या बुद्धि रचना खाली पूछा जाए, अगर संरचना नहीं पूछा जाए, बुद्धि संरचना नहीं पूछे बल्कि बुद्धि रचना पूछे कि बुद्धि रचना का सिद्धांत किसने दिया, तो भी उसका जवाब गिलफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन।
समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स जवाब आपका आपके स्क्रीन पर है, थर्स्टन ने। कौन दिया समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत? थर्स्टन ने। कि बुद्धि जो है वो समूहों में बुद्धि को बांटा जा सकता है। ये हमें किसने बताया कि बुद्धि को हम समूह में बांट सकते हैं? तो इस चीज के बारे में हमें किसने बताया? तो थर्स्टन महोदय ने बताया हमें। आगे बढ़ता हूं, 25 नंबर क्वेश्चन है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, तो जवाब आपके स्क्रीन पर है, थर्स्टन। थर्स्टन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन हैं। उन्होंने हमें तुलना करने के बारे में बताया है। कोई भी विधि हम प्रयोग करें तो उन दोनों विधियों का हम तुलना कर ले, तो ऐसी विधि को बताने वाले कौन थे? तो थर्स्टन साहब थे। अब 26 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो वो भी थर्स्टन ही थे। कि क्रम में लगाना है, तुलना भी करना है हमें, तो कौन हो गए उस विधि के जन्मदाता प्रतिपादक? थर्स्टन। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से ही यहां पर टिक लगा के रख दिया है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन और चेव है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर साथियों, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन और चेव है। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो न्यायदर्श या प्रतिदर्श या वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं बता दूं आपको, यूपी टेट में ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, उत्तराखंड टेट में और झारखंड में भी पूछे जा चुके हैं। न्यायदर्श या प्रतिदर्श या वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड, थॉमसन। किसने दिया भाई? तो थॉमसन ने यह सिद्धांत दिया। थॉमसन ने हमें बताया है न्यायदर्श, प्रतिदर्श, वर्ग घटक बुद्धि के बारे में। अगला सवाल देखता हूं, तो 29 नंबर क्वेश्चन है, पदानुक्रमिक या कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? पदानुक्रमिक या कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बर्ट एवं बर्नन। ये आप एक स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों। अगर अगले सवाल की बात करूं, 30 नंबर क्वेश्चन की, कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आर.बी. कैटल है इनका पूरा नाम, आर.बी. कैटल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर साथियों। यानी कहने का मतलब है, इसे आप इस तरह याद रख सकते हो साथियों, तरल यानी लिक्विड और ठोस यानी सॉलिड। तो सॉलिड और लिक्विड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अगर प्रश्न में आपको ऐसा आ जाए, सॉलिड और लिक्विड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो जवाब हो जाएगा आर.बी. कैटल। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है 31 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जवाब हो जाएगा आर.बी. कैटल। देख रहे हो, जवाब बिल्कुल स्क्रीन पर लिखा हुआ है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आर.बी. कैटल। अगर 32 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ फ्रेंड, दो मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजी में, एक व्यवहारवाद और एक संरचनावाद है। तो व्यवहारवाद में सबसे मशहूर वाटसन है। व्यवहारवाद का सिद्धांत भाई किसने दिया? अगर प्रश्न में पूछा जाए कि भाई व्यवहारवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जवाब हो जाएगा मेरा साथियों वाटसन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि इकाई का सिद्धांत अस्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत अस्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो साथियों। अगर बात करूं अगले सवाल की, 34 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? क्वेश्चन भाई पूछ रहा है हमसे कि बुद्धि लब्धि यानी IQ जो है वो हमें ज्ञात करने का फॉर्मूला किसने दिया? IQ के बारे में पूछा जा रहा है। जो सूत्र आप जानते हो IQ का, वो पूछा जा रहा है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र
यानी कि आईक्यू निकालने का फॉर्मूला हमें किसने बताया? तो फ्रेंड्स जवाब आपके स्क्रीन पर है विलियम अस्टन। आप देख सकते हो ऊपर में भी अस्टन का जिक्र आया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत अस्टन और जॉनसन मिलकर के हैं। अगर अस्टन ऑप्शन में रहेगा तो अस्टन मारना, नहीं तो जॉनसन मारना है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? मेरी बात को समझ रहे हो ना? और 34 नंबर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आईक्यू निकालने का विधि किसने बताया, मेथड किसने दिया, आईक्यू का मेथड किसने दिया, तरीका किसने बताया, प्रक्रिया किसने बताया, क्वेश्चन में कोई भी शब्द लिखा हो आईक्यू निकालने का बारे में अगर क्वेश्चन आया तो आपको चले आना है डायरेक्ट विलियम अस्टन जवाब पर कि आईक्यू का फॉर्मूला निकालने का तरीका हमें किसने बताया? विलियम अस्टन ने। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत आसान ट्रिक में मैं आपको आंसर समझाऊंगा फ्रेंड्स, ताकर के आप फिर कभी दोबारा भूलेंगे नहीं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि आईक्यू निकालने का फॉर्मूला किसने दिया भाई, तो विलियम अस्टन ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 35 नंबर क्वेश्चन, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो जवाब स्क्रीन पर है विलियम वुंट। विलियम वुंट है संरचनावाद संप्रदाय के जनक। अगर बात करूं मैं 36 नंबर क्वेश्चन की कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो उसका भी जवाब विलियम वुंट ही है साथियों। हमें विलियम वुंट साहब ने ही बताया है कि प्रयोग करके ही हमें बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रयोगात्मक साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो विलियम वुंट है साथियों। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द करें, फटाफट करें। आज 1000 सब्सक्राइबर और लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप ही की तरह आपके फ्रेंड, रिश्तेदार, भाई बहन कोई ना कोई टेट एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा आपके जानकारी में टेट परीक्षा का तैयारी कर रहा है, उन सभी को ये वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा फ्रेंड्स, ये बात को समझ लेना। इस बार आप सफलता अवश्य पाओगे क्योंकि आप जुड़े हो सीटेट एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल से। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अगर अगले सवाल की बात करूं साथियों 37 नंबर क्वेश्चन की, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन आते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। सीटेट में ऐसे तो प्रश्न नहीं आते, लेकिन जीन पियाजे ने किस पर अपना थ्योरी दिया है, तो विकास पर दिया है उन्होंने। तो जीन पियाजे बहुत मशहूर है सीटेट के लिए फ्रेंड्स। सीटेट में इनसे बहुत सवाल आते हैं, 7-8 सवाल जरूर आते हैं जीन पियाजे के बारे में। अगर बात करूं अब कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो भी जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जीन पियाजे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या तो प्रश्न आपको पूछे कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, तो जीन पियाजे, या प्रश्न आपको से पूछे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे। समझ गए ना? मेरी बात को समझ गए ना? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं। 39 नंबर क्वेश्चन देखो, तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मैं पहले से ही टिक लगा के रख दिया हूं साथियों। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में हमें बताया है फ्रेंड्स। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में हमें बताया है। अगर बात करूं 40 नंबर क्वेश्चन की कि हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी कौन हो जाएंगे जवाब में? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। 41 नंबर क्वेश्चन देखूं, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? भाई प्रश्न हमको दिया गया है, इसका मैं मीनिंग आपको समझा दूं कि मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, तो पोम्पोलॉजी ने कहा है। किसने कहा है?
पोम्पोलॉजी ने कहा है कि साइकोलॉजी जो है वो मन मस्तिष्क का विज्ञान है। पोम्पोलॉजी ने बताया है हमें। अगर 42 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो जवाब आपके स्क्रीन पर है, स्किनर ने दिया है। स्किनर भी सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइटरों में से हैं, महोदयों में से है। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। पिछली बार जो रीट परीक्षा हुआ था उसमें स्किनर के बारे में भाई 3 सवाल आए थे, 3 सवाल पूछे गए थे। तो वाटसन, जीन पियाजे, स्किनर, ये सब बहुत मशहूर हैं, जो हर साल नए नए क्वेश्चन इनके बारे में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? अगर क्वेश्चन क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत ना पूछ करके ये पूछ ले कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपका जवाब हो जाएगा स्किनर। जवाब आपके बदलेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ सवाल बदल सकते हैं, जवाब तो एक ही रहेगा। चाहे भाई सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत पूछा जाए या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पूछा जाए, दोनों एक ही है साथियों, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा स्किनर। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, 44 नंबर की, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो भाई पॉलो का नाम आपने सुना होगा। हाँ, इनका मैं नाम पूरा यहाँ लिखा, इवान पेट्रोविच पॉलो। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पॉलोव। आप सिर्फ पॉलो भी याद करके उत्तर को याद कर सकते हैं, पॉलो। तो पॉलोव ने बताया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो यही है इवान पेट्रोविच पॉलो। इवान पेट्रोविच पॉलो। 46 नंबर प्रश्न की बात करूं साथियों, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पॉलो। तो आपने देखा कि अगर पॉलो के बारे में प्रश्न आए तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो पॉलो ने दिया। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो भी पॉलो ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछे तो भी उसका जवाब पॉलो हो जाएंगे, इवान पेट्रोविच पॉलो। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? तो जवाब आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, इवान पेट्रोविच पॉलो। आप देख सकते हैं 4 प्रश्न है पॉलो को मैंने बनाए हैं। अब आप किसी भी टेट परीक्षा में बैठे, कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे छूटेंगे नहीं साथियों, ये मेरा वादा है आपसे। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। 48 नंबर प्रश्न की बात करूं, परबलन या पुनर्बलन, परबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हल ने दिया है। परबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्क्रीन पर आपका जवाब लिखा है साथियों, CL हल ने हमें बताया है परबलन के बारे में। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स आप 51 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन, 48 यानी 49 और 50 नंबर क्वेश्चन ना। अच्छा ठीक है, मैं इसे आगे ढूंढ लूंगा कहाँ। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? संपोषक का सिद्धांत CL हल ने। भाई पोषक के बारे में भी हमें किसने बताया? बच्चों को अच्छा खान पान हो, ये हमें किसने बताया? तो CL हल ने बताया। चालक, अंतर्नोद या प्रनोद का सिद्धांत किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, हर टेट में ये ज्यादातर क्वेश्चन ये वाले पूछे जाते हैं। चालक या अंतर्नोद प्रनोद का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हल इसके जवाब हो जाएंगे साथियों। चालक, अंतर्नोद, प्रनोद का सिद्धांत CL हल ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना फ्रेंड्स। आगे बढ़ता हूं। 53 नंबर पर अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर साहब ने दिया फ्रेंड्स। आप देख सकते हो स्क्रीन पर अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, यानी अधिगम का
सूक्ष्म यानी माइक्रो, छोटा सिद्धांत किसने बताया? तो कोहलर ने बताया है साथियों। अगर बात करूं 54 नंबर क्वेश्चन की, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो कोहलर, वर्दीमर, कोफक्का, इन तीनों ने फ्रेंड्स, इन तीनों ने सूझबूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इन तीनों में अगर कोई भी किसी का भी नाम ऑप्शन में मिल जाए तो बस फटाक से मार देना कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। और अगर तीनों के नाम रहेंगे तब तो 100% होगा। अगर ये तीन में से किसी एक का भी नाम हो तो ही जवाब आपका वही होगा, सूझ या अंतर्दृष्टि। इसे बोलते हैं सूझबूझ का सिद्धांत। समझ रहे हो ना? ट्रिक में आप समझ लो, सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर, वर्दीमर, कोफक्का। ठीक है, आगे बढ़ो फ्रेंड्स। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो कोहलर, वर्दीमर, कोफक्का। यहाँ कोफका लिखा हुआ है लेकिन कोफक्का इनका पूरा नाम है, प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हो गया है साथियों। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है भाई? अगर बात करूं इनकी तो कोहलर, वर्दीमर, कोफक्का, ये तीनों जो है गेस्टाल्टवाद में आते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं गेस्टाल्टवाद से संबंधित कौन है, तो इन तीनों में जिनका नाम रहेगा, इन तीनों में जिनका नाम रहेगा बस फटाक से वही आंसर चुन लेना भाइयों मेरे। हाँ, तीनों में, अगर तीनों ऑप्शन में रहेंगे तब तो जवाब बिल्कुल सही है, और अगर इन तीनों में कोई एक भी रहेंगे तो भी गेस्टाल्टवाद के जो है संबंध उन्हीं से किसका है? तो कोहलर, वर्दीमर, कोफक्का, इन तीनों का संबंध गेस्टाल्टवाद से ही है। अगर पूछा जाए 56 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? क्षेत्रीय सिद्धांत तो आपका जवाब स्क्रीन पर है साथियों। लेविन ने क्षेत्रीयवाद सिद्धांत दिया है। किसने ले भाई क्षेत्रीयवाद सिद्धांत दिया है? तो भाई जवाब हो गया लेविन ने क्षेत्रीयवाद सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। 57 नंबर क्वेश्चन, तल रूप का सिद्धांत किसने दिया है? तल रूप का सिद्धांत किसने दिया है? तो जवाब आपके स्क्रीन पर है साथियों, लेविन ने। अगर अगले सवाल की बात करूं 58 नंबर क्वेश्चन की, समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो जवाब साथियों वही है, लेविन ने ही समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक है। तो समूह में गतिशीलता कैसे की जाती है, समूह में कोई कार्य काज कैसे किया जाता है, इसके बारे में भाई हमें किसने बताया? तो लेविन महोदय ने हमें बताया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है साथियों, समीप, यहाँ पर सा करके लिखा है तो समीप ऐसा भी करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो गुथरी ने दिया है। किसने दिया भाई? तो गुथरी ने दिया है। साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? तो टॉलमैन ने दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, साइन या चिन्ह जो भी आप बोलो दोनों एक ही है। साइन का माने चिन्ह, और चिन्ह तो हिंदी में ही होता है, साइन अंग्रेजी में हो गया। तो साइन का सिद्धांत किसने दिया? तो टॉलमैन ने दिया। या क्वेश्चन पूछ ले कि चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है, चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया, तो भी जवाब हो जाएगा टॉलमैन ने ही चिन्ह का सिद्धांत दिया है। साइन का सिद्धांत टॉलमैन ने ही दिया है। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो टॉलमैन ही है साथियों। संभावना सिद्धांत किसने बताया? तो टॉलमैन ने ही बताया। अगर अगले सवाल की बात करूं कि अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो डेविड आशुबेल है। कौन है साथियों? डेविड आशुबेल। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो डेविड आशुबेल के। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। 63 नंबर क्वेश्चन, संबंधवाद का सिद्धांत कौन है? संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? संबंधवाद के प्रतिपादक कौन है? तो पियाजे है, जीन पियाजे। हमेशा ध्यान रखना साथियों, संबंधवाद का सिद्धांत जीन पियाजे। अगर बात करूं अगले सवाल की 64 नंबर क्वेश्चन की, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर व्यवहारवाद का नाम आ जाए बस ट्रिक में समझ लेना कि उसका जवाब जो है वाटसन ही होगा। उसका जवाब वाटसन ही होगा। मैंने दो बताया था आपको, एक विकास और दूसरा व्यवहारवाद। तो विकासवाद के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो जवाब पकड़ना जीन पियाजे, और अगर व्यवहारवाद के बारे में सवाल आ जाए तो पकड़ना जवाब वाटसन। तो जोहन
बी वाटसन इसका पूरा नाम लिखा हुआ है। अगर भाई बात करूं कि वाटसन ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो बता दूं किस जानवर पर किया था। झारखंड टेट में पूछा गया है प्रश्न, तो मैं बता दूं कि खरगोश पर वाटसन ने अपना प्रयोग किया। अपने बेटे को उन्होंने खरगोश को दिखाया और उसके पीछे उन रुएं को, उसके बाल को सहलाते थे, फिर एक पीछे ड्रोनी आवाज निकालते थे। उन्होंने जानवर को जो प्रयोग में लाया तो खरगोश पर लाया, अपने मेथड को कामयाब बनाने के लिए, अपने प्रयोग करने के लिए। तो अब आप जान गए साथियों कि अगर पूछा चला जाए आपसे परीक्षा में वाटसन ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था, तो आपका जवाब हो जाएगा खरगोश। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देख सकते हो आप स्क्रीन पर, जवाब है क्लार्क। ठीक है साथियों, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जब समाज लग गया और अधिगम रहे समाज के साथ साथ, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बांडुरा है। एल्बर्ट बांडुरा, आप स्क्रीन पर जवाब देख सकते हो साथियों। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो एल्बर्ट बांडुरा ने दिया है। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। 67 नंबर क्वेश्चन, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टेनले हॉल ने दिया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने दिया है। और अगर बात करूं 68 नंबर क्वेश्चन की, अधिगम सोपान की प्रतिपादक कौन है? अधिगम सोपान, तो एमजे गैने इसका नाम पूरा है। यहां मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है गैने, ठीक है, एमजे गैने इनका पूरा नाम है। अधिगम सोपान के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम सोपान के प्रतिपादक है एमजे गैने। आगे बढ़ूं फ्रेंड्स। 69 नंबर क्वेश्चन, विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? तो बात करूं अगर इस सवाल की, तो इसका जवाब हो जाएगा एरिक्सन है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? एरिक्सन है। अगर बात करूं अगले सवाल की 70 नंबर क्वेश्चन की, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने बताया है? तो जॉन ड्यूवी। जॉन डेवी का नाम आपने सुना होगा साथियों, ये नाम आपने सुना होगा। जॉन डेवी। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने के बारे में किसने बताया? तो जॉन ड्यूवी। आगे बढ़ूं फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूं। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? अधिगम मनोविज्ञान, आपने मनोविज्ञान के बारे में पहले पढ़ा तो विलियम जेम्स थे, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक तो थॉर्नडाइक थे। अब यहां पर आ गया अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो एविग हॉस है। आप स्क्रीन पर जवाब देख सकते हैं फ्रेंड्स। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो एविग हॉस। और अगर खाली मनोविज्ञान का पूछा जाए तो विलियम जेम्स, और शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाए कि उसका जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक। बात समझ में आ गया ना? सवाल समझ में आ रहा है ना किस टाइप के प्रश्न आते हैं परीक्षा में? इसे अच्छी तरह देख लो, समझ लो, ध्यान लगाओ थोड़ा सा। बात करूं अगर अगले सवाल की 72 नंबर क्वेश्चन की, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक, भाई अधिगम को अवस्थाओं में किसने बांटा है, हमें यह बताना है। तो जेरोम ब्रूनर है इनके प्रतिपादक। अधिगम अवस्थाओं को किसने बांटा है, किसने बताया उसकी अवस्थाओं के बारे में कि अधिगम जो होती है एक एक अवस्थाओं में होती है, तो किसने बताया ये चीज हमें? तो जेरोम ब्रूनर ने हमें बताया। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। 71 नंबर ये तो हो गया है। 73 नंबर क्वेश्चन, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत तो जेरोम ब्रूनर ने हमें बताया भाई, ठीक है। संरचना बताया, अधिगम किस किस कैसे कैसे संरचनाओं में होता है, अधिगम की संरचना के बारे में किसने बताया। प्रश्न अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि अधिगम के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जवाब जेरोम ब्रूनर हो जाएगा। और अगर पहले पूछ ले कि संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो भी जवाब जेरोम ब्रूनर हो जाएगा। सिर्फ प्रश्नों के शब्द इधर से उधर हो जाएंगे, लेकिन जवाब वही होगा साथियों। आगे बढ़ूं तो बात करूं अगर 74 नंबर क्वेश्चन की, सामान्यकरण का सिद्धांत किसने दिया?
सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया भाई? तो जवाब हो जाएगा CHZ। CHZ ने सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये KVS DSSB में भी ये ऐसे प्रश्न आ चुके हैं साथियों। आगे बढ़ता हूं। वीडियो अच्छा लग रहा है ना? वीडियो अच्छा लग रहा है ना? जल्दी से इसे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से 1000 सब्सक्राइबर और लाइक चाहिए। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल पर ध्यान दें। 75 नंबर क्वेश्चन, शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान के भाई, हमने तो मनोविज्ञान के बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ा है। तो क्या क्या हमने पढ़ा है साथियों? तो पहले हमने मनोविज्ञान के जनक के बारे में पढ़ा, तो उनका जवाब था विलियम जेम्स। फिर हमने पढ़ा भाई शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो थॉर्नडाइक। और अभी हम पढ़ रहे हैं शक्ति मनोविज्ञान के जनक के बारे में, तो जवाब आपके स्क्रीन पर है साथियों, वॉल्फ। अगर पूछ लिया जाए कि शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है, पावर साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो जवाब हो जाएगा साथियों आपका वॉल्फ। देख रहे हो ना स्क्रीन पर जवाब, देख रहे हो ना? मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि क्लियर नजर आ जाए। समझ गए ना क्वेश्चन को कि शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो फादर ऑफ पावर साइकोलॉजी पूछा जाए तो जवाब क्या हो जाएगा साथियों, वॉल्फ। आगे बढ़ूं, अगला सवाल देखता हूं। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो बगले ने दिया। किसने दिया? स्क्रीन पर जवाब लिखा है, आप देख सकते हो। बगले ने हमें इस सिद्धांत के बारे में बताया है। आगे बढ़ता हूं, 76 हुआ था। 77 नंबर प्रश्न, भाषा विकास का सिद्धांत। भाई भाषा विकास जो है, भाषा की बात जहां पर आ जाए तो या साथियों एक ट्रिक याद रख लेना, बस भाषा के बारे में जहां आया तो नॉम चॉम्स्की हो जाएगा जवाब। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास के प्रवर्तक कौन थे? तो नॉम चॉम्स्की थे। इन्होंने ही बताया था कि बच्चों में भाषा क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे जन्म के साथ भाषा की क्षमता कैपेसिटी लेकर के पैदा होते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भाई इसके जवाब कौन हो जाएंगे? नोम चॉम्स्की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चॉम्स्की प्रिंट किया गया है, इनका पूरा नाम नोम चॉम्स्की है। बात समझ में आ गए ना? अगर क्वेश्चन पूछ ले बच्चे भाषा की क्षमता लेकर के पैदा होते, यह कथन किसका है? तो भी आपका जवाब हो जाएगा चॉम्स्की। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आते हैं, हर बार आते ही रहते हैं फ्रेंड। DSSB में भी कई बार आए हैं, KVS में भी कई बार आए हैं। भाषा विकास सिद्धांत, बच्चे में भाषा करने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसका? तो चॉम्स्की का। अगला सवाल देखो साथियों, 78 नंबर की, मांग पूर्ति यानी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? मांग पूर्ति बोलिए या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पूछिए, तो जवाब हो जाएगा मैस्लो। जवाब क्या हो जाएगा? मैस्लो या मास्लो भी लिख सकते हैं आप, देख सकते हो दोनों नाम मैंने लिख दिया है यहाँ पर। मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मैस्लो। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो भी उसका जवाब हो जाएगा मैस्लो। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड, स्वयार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? स्वयार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका भी जवाब साथियों क्या हो जाएगा? मैस्लो ने ही बताया हमें। स्वयार्थीकरण अभिप्रेरणा के बारे में हमें मैस्लो ने ही बताया। 80 नंबर प्रश्न की बात अगर करूं तो आत्मविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी जवाब साथियों मैस्लो ही हो जाएगा। आत्मज्ञान के बारे में, आत्मा का ज्ञान के बारे में किसने बताया? तो मैस्लो ने ही बताया है साथियों। आत्मज्ञान जिसे हम कहते हैं तो मैस्लो ने ही बताया है। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, 81 नंबर क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो जवाब आपके स्क्रीन पर है साथियों, डेविड सी मैक्लियंट। बात समझ गए ना? डेविड सी मैक्लियंट। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो डेविड सी मैक्लियंट।
82 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो वोल्स और कॉफमैन हो जाएंगे इसका जवाब। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया भाई? हमें किसने बताया कि बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाए, प्रोत्साहन भी दिया जाए, तो किसने बताया भाई? क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए ना? समझ गए ना? तो जवाब भी बिल्कुल आपको आसानी में याद रहेगा, बोल्स और काफमैन। बोल्स और काफमैन। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? बोल्स वो काफमैन। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड, 83 नंबर क्वेश्चन, शील गुण या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन है? आलपोर्ट। कौन है? शील गुण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आलपोर्ट। या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आलपोर्ट। दोनों के जवाब एक ही हो जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना साथियों। शील गुण का सिद्धांत किसने दिया? आलपोर्ट। विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आलपोर्ट। अब अगर बात करूं अगले सवाल की, तो व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने बताया? तो हेनरी मूरे। हेनरी मूरे ने व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को मापने का सिद्धांत किसने दिया? तो हेनरी मूरे ने दिया है। व्यक्तित्व तो आप जानते हो कि पर्सनैलिटी बोलते हैं, उसको मापने का विधि तरीका किसने बताया? क्वेश्चन कुछ भी पूछे साथियों, जवाब एक ही हो जाएगा कि पर्सनैलिटी को, मैं आपको ट्रिक में बता रहा हूं कि पर्सनैलिटी को नापने का, मापने का तरीका किसने बताया? तो हेनरी मूरे ने बताया है। हेनरी मूरे ने बताया फ्रेंड्स। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि वीडियो आपको क्लियर नजर आए। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन और मूरे। कौन हो गए इस सवाल का जवाब? कथानक बोध परीक्षण विधि किसने बताया? तो मॉर्गन और मूरे ने बताया। कथानक बोध परीक्षण विधि यानी कथानक बोध टेस्टिंग का जो है मेथड है, उसके बारे में किसने हमें बताया है? तो मॉर्गन और मूरे ने बताया। मॉर्गन और मूरे ने बताया। अगर बात करूं अगले सवाल 86 नंबर क्वेश्चन की, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी विधि के प्रतिपादक कौन है? टीएटी विधि के जन्मदाता कौन है? तो भी जवाब हो जाएगा मॉर्गन और मूरे। मॉर्गन और मूरे। आप इसे अच्छी तरह देख ले साथियों स्क्रीन पर, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि वीडियो आपको क्लियर नजर आए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन और मूरे। आगे बढ़ता हूं साथियों, 87 नंबर क्वेश्चन, बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी। पहले आपने टीएटी के बारे में पढ़ा, अब आप सीएटी विधि के प्रतिपादक के बारे में पढ़ेंगे। तो लियोपोल्ड बैलक, लियोपोल्ड बैलक है। बाल अंतर्बोध टेस्टिंग सीएटी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड बैलक। बात समझ गए? बात समझ गए ना? आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण आईबीटी विधि के प्रतिपादक कौन है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण आईबीटी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जवाब साथियों उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो उनका पूरा नाम था हरमन रोरसा, इसलिए क्वेश्चन में रोरसा लगा हुआ है। तो जवाब हो जाएगा हरमन रोरसा। आईबीटी विधि के जनक कौन है? तो हरमन रोरसा। और अगर पूछा जाए कि स्याही धब्बा परीक्षण किसने बताया, स्याही धब्बा परीक्षण विधि किसने बताया, तो भी जवाब क्या हो जाएगा साथियों? हरमन रोरसा। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, 89 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, 89 नंबर क्वेश्चन की, वाक पूर्ति परीक्षण सीएसटी विधि के प्रतिपादक कौन है? वाक पूर्ति परीक्षण यानी सीएसटी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पाइन वो टेंडलर। आप स्क्रीन पर जवाब देख सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछे वाक पूर्ति परीक्षण के विधि के जन्मदाता कौन है, तो जवाब हो जाएगा पाइन एंड टेंडलर। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले एससीटी विधि के जन्मदाता कौन है, तो भी जवाब आपका पाइन एंड टेंडलर। नेक्स्ट सवाल की बात करूं साथियों, व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है?
मे एंड हॉटशॉन, आप देख सकते हो मे एवं हॉटशॉन, व्यवहार परीक्षण विधि के जन्मदाता मे एंड हॉटशॉन है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको वीडियो क्लियर नजर आए। व्यवहार परीक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? मे एंड हॉटशॉन। वीडियो अच्छा लग रहा ना? जल्दी से फटाफट इसे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपके शेयर करने से आपके साथी सगे संबंधियों का भला होगा। आप दूसरे का भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। फ्रेंड्स फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से 1000 लाइक और सब्सक्राइबर चाहिए। फ्रेंड्स ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। बिना सब्सक्राइब और लाइक किए हुए कोई भी बच्चा चैनल को छोड़ के जाना नहीं। चैनल के अंत तक बने रहो, वीडियो को अंत तक देखना, शुरू से लेके अंत तक देखना ना भूलो। वीडियो बहुत काम के होने वाली है। अब हर बच्चा टेट परीक्षाओं में पास होएगा। अब हर बच्चे के लिए टेट परीक्षा बहुत आसान हो जाएगा। मुश्किल की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल पर। देखता हूं 91 नंबर क्वेश्चन, किंडरगार्टन बालोदान विधि के प्रतिपादक कौन है भाई? तो जवाब आपके स्क्रीन पर है साथियों, फ्रोवेल। आपको मालूम है कि फ्रोवेल महोदय ने हमें बताया है, बच्चों को खेल का बगीचा बताया है। भाई किसने कहा है बच्चों को खेल का बगीचा? किसने कहा? अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछ ले तो किसने कहा है? तो फ्रोवेल ने ही बताया है। अगर बच्चों को स्कूल का बगीचा बोले कि खेल का बगीचा है स्कूल, तो भी उसका जवाब किंडरगार्टन जो विधि है उसके जन्मदाता कौन है? तो फ्रोवेल ही है। इन्होंने ही कहा बच्चे जो है खेल का बगीचा है। विद्यालय को कैसा होना चाहिए? तो बच्चों को विद्यालय में खेल के बारे में उन्होंने बताया कि बच्चों को विद्यालय में खेल कूद का माहौल बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। बच्चे खेल खेल के ही माध्यम से सीखते हैं। तो ये हमें किसने बताया है? फ्रोवेल ने हमें बताया है साथियों। अगर नेक्स्ट सवाल की बात करूं 92 नंबर क्वेश्चन की, खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, तो खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रोवेल ही हो जाएंगे साथियों। दोनों सवाल के जवाब आपके स्क्रीन पर है। किंडरगार्टन विधि अगर पूछा जाए तो भी जवाब फ्रोवेल हो जाएगा, और अगर खेल प्रणाली के जन्मदाता के बारे में सवाल पूछा जाए तो भी फ्रोवेल ही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स 93 नंबर क्वेश्चन, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। और अगर बात करूं 94 नंबर क्वेश्चन की, स्वपर विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? स्वपर विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो भी जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। अब प्रश्न आपको 93 वाला आ जाए या 94 वाला आ जाए, जवाब दोनों के एक ही है। जहां विश्लेषण लगा समझ लेना कि मनोविश्लेषण या स्व विश्लेषण के प्रतिपादक जन्मदाता सिगमंड फ्रायड ही होंगे। आप फटाक से आंसर मार देना सिगमंड फ्रायड। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स 95 नंबर क्वेश्चन देखो, तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड के बारे में किसने हमें बताया है साथियों? जो आप डीएलएड बीएड किए होते हो उसमें एक से एक प्रोजेक्ट बनाए होंगे साथ, तो बस उसके आविष्कारक कौन थे, उसके प्रतिपादक कौन थे, उसके जन्मदाता कौन थे? तो किलपैट्रिक ही है साथियों। उनका पूरा नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, विलियम हेनरी किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के संस्थापक थे। ऐसा आप समझ सकते हो साथियों, प्रतिपादक थे, जन्मदाता थे। तो अगर बात करूं 96 नंबर क्वेश्चन की, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो जवाब आपके स्क्रीन पर लिखा है साथियों, किलपैट्रिक तो होंगे ही होंगे, उनके साथ एक और भी है महोदय जुड़े हुए हैं, एडवर्ड्स और किलपैट्रिक। मापनी भेदक विधि के बारे में किसने बताया? तो एडवर्ड्स और किलपैट्रिक ने। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। ये तो हो गए 97 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करूं साथियों, तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? डाल्टन विधि भाई बच्चों के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो मिस हेलन पार्क हस्ट, डाल्टन विधि 30 बच्चों के अमेरिका की ये मशहूर थी। इसके बारे में मैंने थ्योरी पेपर में अपने
वीडियो में पढ़ाया हूं, वो वीडियो जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तो पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहां मैं बात कर दूं शॉर्टकट में कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट इसका जवाब हो जाएगा साथियों। और अगर 98 क्वेश्चन की बात करूं कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी इनका नाम ही है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इनके विधि को रखा गया है, तो मॉन्टेसरी विधि हो जाता है। इनका पूरा नाम है मैडम मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट सवाल की बात करूं साथियों 100 नंबर क्वेश्चन की, डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है, तो डेक्रोली इनके भी विधि को इन्हीं के नाम पर रखा गया, तो इनका पूरा नाम था ओविड डेक्रोली, ओविड डेक्रोली। और अगर बात करूं आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 101 की, विनेटिका यानी इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है, या विनेटिका पूछा जाए या इकाई विधि के प्रतिपादक जन्मदाता कौन है, तो कार्लटन वॉशबर्न। आप स्क्रीन पर जवाब देख सकते हैं, कार्लटन वॉशबर्न। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षा मनोविज्ञान के 101 क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, वो आपका 101 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, इसे आप अपने नोटबुक में चाहो तो उतार कर एक जगह रख लेना, ताकि जब परीक्षा करीब आए तो रिवाइज करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। हर बच्चा इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।